अस्सलाम वालेकुम, रोशीना है। हम बहुत बात करते रहे हैं इस पे कि हम किस तरह से अपनी सोच को बदल के अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। हमारा जो दिमाग है वो एक वाहिद एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा तोहफ़ा है कुदरत की तरफ से दिया गया जो हमें सॉल्यूशंस देता है और हमें चलाता है। और उसको हम किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। उनमें से एक चीज़ जो है वो तब्दीली होती है। दिमाग तब्दीली को पसंद करता है, जगह की तब्दीली को भी पसंद करता है, एनवायरनमेंट की तब्दीली को पसंद करता है। यहाँ तक कि अगर आप कमरे में हों और आप लॉन में जाके बैठें तो भी आप फ्रेश फील करते हैं। आप लॉन ना हो तो खिड़की में बैठ जाएं जहाँ बाहर से हवा आ रही हो, परिंदों के बोलने की आवाज़ें आ रही हों, पौधे नज़र आ रहे हों, तो भी आप बेहतर फ़ील करते हैं। ये चीज़ें दिमाग को पसंद आती हैं। तब्दीली भी पसंद आती है और कुदरत से करीब होना, नेचर से करीब होना भी पसंद आता है और आप थोड़ा-सा बेहतर फ़ील करते रहते हैं, करना शुरू हो जाते हैं। अब 2 दिन का गैप था मुहर्रम 9वीं और 10वीं मुहर्रम की वजह से मौसम भी ग्लूमी सा है ना, बरसात है आजकल, तो उसमें भी थोड़ा-सा आप सूरज की रोशनी ना होने की वजह से डिप्रेस फ़ील करते हैं। तो कुछ एक वाइब थी जैसे लॉकडाउन की वाइब होती है ना, एवरीथिंग क्लोज़्ड, एवरीबडी लॉक्ड इन देयर होम्स वाली। वो मैं भी इसी तरह से 2 दिन में रिकॉर्ड भी नहीं करवाया। मैं अपने कैफ़े से लेक सिटी आ गई। आई वांटेड टू स्पेंड टाइम विद माय चिल्ड्रन, माय किड्स, माय ग्रैंड किड्स, और ये मेरे लिए बहुत फुलफिलिंग होता है और इससे मुझे बहुत खुशी होती है। और माँ बनाई ऐसी गई होती है, उसके अंदर ये उसकी बहुत बड़ी एक ज़रूरत होती है बच्चे, और उनके लिए पकाना और उनको हँसता हुआ देखना और उनके लिए सब कुछ करना। हैप्पीनेस आती मिलती है, एनकरेजमेंट मिलती है, आपको अपने रोल का एहसास होता है कि इस दुनिया में कितना बड़ा रोल है आपका। तो 2 दिन के लिए मैं इसी तरह से मैंने चिल होके टाइम गुज़ारा और अ, अपने बच्चों के साथ रही। तो अब ये कि बैक टू वर्क, और कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिससे मुझे मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं एक ब्रेक लूँ। मेरा एक नोटिफिकेशन आया यूट्यूब की तरफ से कि मेरी कुछ चीज़ें रोक दी गई हैं और देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि मेरा यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हो जाए। पहले भी होता रहा है और उसकी वजह भी ये है कि मैं स्पॉन्टेनियस रिकॉर्ड कराती हूँ और उसमें बाज़ दफ़ा मैं कोई लफ्ज़ भी ऐसे बोल जाती हूँ जो किसी को शायद पसंद ना आए। तो ये तो फिर होगा, या तो मैं अपने लफ्ज़ रोक लूँ, दोज़ थिंग्स जिससे कोई हर्ट होता है, या फिर चैनल को नया चैनल बनाने की तैयारी शुरू करूँ। मैं दोनों चीज़ें कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है मेरे कुछ करने से फ़र्क पड़े या ना पड़े, फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे। अभी तो मैंने स्टार्ट किया था ये चैनल, और चूँकि कैफ़े मेरा जो है वो 4 मंथ्स बैक स्टार्ट हुआ है और फिर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और फुटफॉल बहुत कम था। फूड के काम के ऊपर बहुत असर पड़ता है मौसम का, गर्मी का, चीज़ें ख़राब होने का बहुत डर होता है और बहुत एहतियात करनी पड़ती है चीज़ों की। तो उस दौरान मैंने सोचा था कि मैं अपने को सोशल मीडिया का काम उसको जंप स्टार्ट दे के देन आई विल गेट बिज़ी इन माय कैफ़े अगेन एंड इन माय अदर प्रोजेक्ट्स। मेरे प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा तो मैं खुद एक प्रोजेक्ट होती हूँ कि जिससे हर वक्त कुछ सीखना है और आगे चेंज होके आगे बढ़ते जाना है। अगर मैं ये 2 दिन मैंने ना गुज़ारे होते तो प्रोबेबली आज मैं दौड़ भाग रही होती, बाज़ारों के खुलने का इंतज़ार कर रही होती, जूतियाँ और बैग और ज्वेलरी ख़रीद रही होती और एक वेडिंग पे जा रही होती फॉर 4 डेज़, और व्हिच आई थॉट ऑफ डूइंग बट आई जस्ट कुडंट डू इट। It was a golden opportunity for me to go to northern areas, stay 4 days with my family, and लेकिन उसकी लवाज़मात इतने ज़्यादा थे, इसके लवाज़मात इतने ज़्यादा थे और रिज़ल्ट उसका ज़ीरो था स्वाय हैप्पीनेस के। तो मैंने उसको स्किप किया। माइंड को तब्दीली पसंद आती है। जब आप चेंज होते हैं ना, यू फील गुड। चेंज अपने आप को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है,
लेकिन आप जब चेंज करते हैं और उसका जब आपको नई दुनिया नज़र आती है ना, मतलब वही चीज़ जो आपको बुरी लग रही होती है वो अच्छी लगने लग जाती है, उसमें कुछ पॉजिटिव नज़र आना, पहले वो डिज़ास्टर होता है फिर वो कोई अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो दिस इज़ हाउ योर माइंड वर्क्स। और आप यू आर सो हैप्पी विद दैट चेंज कि ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। पहले आपने इसलिए नहीं सोचा कि आपकी सोच वहाँ तक पहुँच नहीं रही थी। तो चार झटके लगते हैं तो पहुँचती है ना, तो आप इतना रिलीफ फील करते हैं। माइंड गिव्स यू सॉल्यूशंस टू योर ऑल प्रॉब्लम्स। तो इसी तरह से मैं भी एक चेंज्ड माइंड के साथ आई एम बैक टू माई वर्क नाउ। झटके खाने वाला तरीका भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। बिगर द झटका बेटर द चेंज। और उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, उनमें से एक है चॉकलेट। कहते हैं कि माइंड जो है वो तब्दीली पसंद करता है, माइंड चॉकलेट को भी बहुत पसंद करता है। उसकी वजह ये बताई जाती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वेंशंस 20th सेंचुरी में हुई हैं और चॉकलेट भी दुनिया में 20th सेंचुरी में ही आई है। तो चॉकलेट के अंदर कोई फ़ैट है जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स हैं उनको स्ट्रेंथन करती है। अपने थॉट सिस्टम को चेंज करने के लिए नर्व्स का स्ट्रॉन्ग होना क्यों ज़रूरी? क्योंकि एक मुश्किल काम है। हम आदी हो जाते हैं, हम अब्यूज़ के भी आदी हो जाते हैं, हम अपने माहौल के आदी हो जाते हैं, हम अपने रिश्तों के आदी हो जाते हैं। हम एक जिस सेट पैटर्न पे चल रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि उससे इधर उधर हटना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हम देख नहीं पाते कि हमारा फ़ायदा किस चीज़ में है। हम आदत की वजह से वो सब कर रहे होते हैं जो हम देख रहे होते हैं चारों तरफ, और हम भी कर रहे होते हैं और अगले भी कर रहे होते हैं। इट्स आवर कंफर्ट जोन। उससे बाहर निकलना, कोई अनहोनी करना, कोई अनदेखी चीज़ करना, रिस्क टेकर होना, ये सब these are the things which are hard on your nerves। और जब तक आप अपनी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे आप ये कर नहीं पाएंगे, और जब तक आप कर नहीं पाएंगे आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जैसे हैं आप वैसे ही रह जाएंगे ना। आप बदलेंगे कैसे? आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी? हालात कैसे बदलेंगे अगर आपका माइंड सेट ना चेंज हुआ? माइंड सेट चेंज होगा तो बाद में चीज़ें तब्दील होनी शुरू होंगी ना। अल्लाह ताला ये कहते हैं कि तुम्हारी हालत उस वक़्त तक नहीं बदलेगी जब तक वो ना बदले जो तुम्हारे अंदर है। और हमारे अंदर हमारा दिमाग है, हमारा दिल है और हमारे रूह है। तीनों चीज़ों पे काम करना पड़ता है टू चेंज योरसेल्फ। और इट इज़ अ टफ जॉब, इट इज़ हार्ड वर्क, बट इट पेज़ वेरी वेल। इट इज़ सो रिवॉर्डिंग। लेकिन जिनको इसकी आदत पड़ जाती है ना, वो खामखा अपने आप को हर दूसरे दिन बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, और बेहतर से बेहतर होना उनका एक जहाद बन जाता है। और इसके इस दुनिया में भी रिवॉर्ड्स हैं और इसके आखिरत में भी रिवॉर्ड्स हैं, और इसके रिवॉर्ड्स आपके चारों तरफ आपको नज़र आते हैं फिर, क्योंकि आप एक यू बिकम डिफरेंट। होता ये है कि जब आपका एनर्जी लेवल चेंज होता है, जब आप डिफरेंट होते हैं, जब आप फ़र्ज़ करें मैं जैसी थी 2 दिन पहले, आज मैं एक नया इंसान हूँ, मेरी सोच में तब्दीली आई है, तो मेरा एनर्जी लेवल चेंज होगा, मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। आई हैव अपग्रेडेड माई सेल्फ ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन नाउ। अब क्या होगा, पीपल ऑन दैट लेवल जिस पे मैं पहले थी वो सारे शेड ऑफ हो जाएंगे। ये मुझे आपसे भी ये रिकॉर्डिंग करते हुए ये ज़हन में आया है कि मैंने कल अपने बेशुमार लोगों को ब्लॉक कर दिया। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट देम आउट ऑफ माई लाइफ फॉर एवर। जब मैंने अपने अंदर एक चीज महसूस किया ना, तो मेरा दिल किया कि दे आर नॉट माई पीपल, दे आर नॉट माई टाइप, आई विल नॉट हैंग आउट विद देम, आई विल नॉट, दीज आर नॉट माई पीपल, दीज आर नॉट माई पीपल। ये एक इस तरह की थिंकिंग मेरे अंदर इतनी ज़्यादा आ रही थी कि मुझे उस वक्त और तो कुछ समझ नहीं आई, मैंने सबको ब्लॉक कर दिया, उन सबको जिनके लिए मैं ये सोच रही थी। और रात को मुझे ख्याल आया कि उन बेचारों का क्या कसूर, उन्हें तो पता भी नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ, कि मैं हाउ आई हैव चेंज्ड इन 2 days फ्रॉम द पर्सन आई वॉज एंड नाउ द पर्सन आई एम। और मेरी दिस न्यू मी में उनकी कोई जगह नहीं बेचारों की, डेफिनेटली नॉट।
मैं अब ये सोच भी नहीं सकती कि मैं उनके साथ टाइम गुजारूं जिनके साथ मैं पहले टाइम गुजार रही थी. एंड इट इज़ नॉट एरोगेंस. देर इज़ नो एरोगेंस इन माई सेल्फ. None. It is just a better feeling of being better, spending your time in better ways. और इसमें आपको अपने से सुस्त लोगों की हमेशा कुर्बानी देनी पड़ेगी. नो मैटर हाउ मच यू लाइक देम, हाउ मच यू केयर अबाउट देम, लेकिन वो आपके साथ अगर चेंज नहीं होंगे तो या तो आपको रुकना पड़ेगा या उनको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, विच इज़ हार्ड जॉब. आज के लिए इतना ही.